हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। आज की जो क्लास है, जो इंग्लिश की आज जो क्लास होने वाली है, उसमें आज का जो टॉपिक है वो है एडवर्ब। अभी तक हमारी 9 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आज जो ये है 10th क्लास है और इसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवर्ब। इससे पहले जो क्लासेस हुई है उसमें मैंने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव तीनों कंप्लीट करा दिए हैं और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो थे 2018 और 2019 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन मैंने उसमें करा दिए। ठीक है, रही बात उनकी प्रैक्टिस की और सेंटेंस की, तो एक बार कोर्स बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाने दो। जैसे ही कोर्स कंप्लीट आपका हो जाएगा उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेशन ही रखना है। ठीक है, हर एक टॉपिक का बहुत अच्छे से आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे कि आपका जो भी टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो बस अभी आपको सिर्फ फोकस करना है पढ़ने के ऊपर। सिर्फ आपकी जो क्लास है, जो अभी जितनी भी कंटिन्यू क्लास चलेगी, उसमें सबसे पहले हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और सिलेबस कंप्लीट होते ही उसके बाद प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम दोनों इंक्लूड करके रखेंगे। ठीक है, चलो, तो जो आज की जो क्लास है वो है एडवर्ब। टॉपिक है एडवर्ब। अभी तक हमने एडजेक्टिव भी पढ़ लिया है, नाउन भी पढ़ लिया और प्रोनाउन भी पढ़ लिया है, तो हमको थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ आने लगी है, सब्जेक्ट की, वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की, तो सब कुछ चीज़ें अब हमको धीरे धीरे समझ आने लगी है। तो अब चलते हैं एडवर्ब की तरफ। सबसे पहली बात कि ये एडवर्ब होता क्या है। भाई, हमको एडवर्ब टॉपिक पढ़ना है तो एडवर्ब पता होना चाहिए। एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे एडजेक्टिव को विशेषण बोलते हैं, एडवर्ब को बोलते हैं क्रिया विशेषण। मतलब जो किसी क्रिया की विशेषता जो बताता हो, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता हो, उसको एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, मतलब इट यूजुअली qualifies verb, adjective and another adverb। मतलब क्या हुआ इस लाइन का? इस लाइन का मतलब हुआ कि जो एडवर्ब होते हैं वो क्वालिफाइज करते हैं या मॉडिफाइज करते हैं किस चीज़ को? वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को। मतलब जो वर्ड होंगे, जो एडवर्ब होगी, वो किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की क्या बताएगा? दूसरे एडवर्ब की बताएगा विशेषता। जैसे कि हमने विशेषण पढ़ा था। विशेषण क्या था? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, उसको बोलते हैं विशेषण। लेकिन क्रिया विशेषण वो होता है जो किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की और अनदर एडवर्ब की, मतलब विशेषता बताए, वर्ब की और एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब की जो विशेषता बताए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये होता क्या है। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा, ही इज क्राइंग लाउडली। ठीक है, मतलब वह तेज चिल्ला रहा है। अब जो रो रहा है, चिल्ला रहा है, लाउडली मतलब तेज, ये इसका क्या हुआ? ये हुआ एडवर्ब। ये चिल्लाने का तरीका बता रहा है। ये क्या है? ये हो गया एडवर्ब। मतलब जो ये लाउडली है, ये हमको बता रहा है इसके चिल्लाने का तरीका, मतलब उसका तेज बोलने का जो तरीका है वो हमको बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? क्राइंग। ये क्राइंग है मेन वर्ब। भाई, ये मेन वर्ब ही तो है। तो ये क्या बता रहा है? जो ये एडवर्ब है, ये इस वर्ब की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो इसलिए लाउडली यहाँ क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक है, समझ आया? लाउडली वर्ड हुआ है एडवर्ब। क्योंकि ये एक वर्ब की विशेषता बता रहा है। ऊपर लिखा हुआ है ना कि ये क्वालिफाइज करेंगे किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को। ठीक है, समझ आ गया? कोई भी सेंटेंस होगा उसमें जो
एडवर्ब होगा वो किसी एडजेक्टिव से पहले आएगा। मैंने एक सीक्वेंस बताया था भाई, नाउन आएगा, नाउन, ठीक है, नाउन आएगा, नाउन से पहले जो आता है वो आता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले आता है एडवर्ब। एडवर्ब इसलिए आता है क्यों भाई, जो एडजेक्टिव है वो तो नाउन की विशेषता बताते हैं, तो इसलिए नाउन से पहले एडजेक्टिव आते हैं। एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, तो इसलिए ये एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव से पहले आते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, एडवर्ब क्या हुआ, एडवर्ब हुआ जो किसी वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताते हो, ठीक है। तो ये था एक इसका बताने का तरीका, चिल्लाने का तरीका था कि भाई ये किस तरीके से तेज चिल्ला रहा है। एक दो और एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये एडवर्ब होता क्या है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिखता हूं मैंने लिखा कि वेरी क्लेवर, क्या लिखा, वेरी क्लेवर, ठीक है। और एक लिखा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ठीक है। एक वर्ड ये लिख दिया मैंने, तो ये दो अलग अलग वर्ड लिखे। अब मुझको एक बात बताओ, यहाँ पे जो क्लेवर है, क्लेवर क्या है, चालाक, तेज, मतलब ये क्या है, ये है एक एडजेक्टिव। यहाँ पे भी इसी तरीके से ब्यूटीफुल क्या है, ये एक है एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है, वो बता रहा है एक्सट्रीमली। यहाँ पे क्लेवर की जो विशेषता बता रहा है वो कौन बता रहा है, वो बता रहा है वेरी। तो इसलिए यहाँ पे जो ये एक्सट्रीमली है, ये वर्ड जो है वो क्या है, ये वर्ड है एडवर्ब। इसी तरीके से जो ये वेरी है, वेरी भी क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। समझ आ गया। अब आपको समझ आ गया होगा कि एडवर्ब होता क्या है, क्रिया विशेषण होता क्या है, जो किसी वर्ब की या किसी एडजेक्टिव की जो विशेषता बताए उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एडवर्ब, ठीक है। समझ आ गया। मान लो मैंने कहा कि सिंपल सा मैंने आपको एक बताया है कि नाउन होगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब होगा। मान लो मैं कहने लगूं कि वेरी ब्यूटीफुल और गर्ल, मैंने ये लिखा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो गर्ल है ये क्या है, यहाँ पे जो गर्ल है वो है नाउन। गर्ल कैसी है, सुंदर है, सुंदर है तो मतलब उसके क्या है, उसकी क्वालिटी बता रही है, उसकी विशेषता बता रही है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। ये सुंदर कितनी है, ये बहुत ज्यादा सुंदर है, वेरी है, तो इसका मतलब इस एडजेक्टिव की विशेषता वेरी बता रहा है, तो इसलिए ये क्या हुआ, एडवर्ब, ठीक है। समझ आ गया। मतलब जब जो वर्ड किसी एडजेक्टिव या वर्ब की या किसी अनदर एडवर्ब की जो विशेषता बताए उसको बोलते हैं एडवर्ब, ठीक है। समझ आ गया। चलो चलते हैं आगे। अब जैसे कि मैंने जब एडजेक्टिव पढ़ाया था तो उस वीडियो के ऊपर मैंने एक कमेंट पढ़ा। कमेंट में एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ था कि सर हमको थोड़ा एडजेक्टिव पहचान करना बता दीजिए कि भाई एडजेक्टिव की पहचान कैसे करेंगे। उसी तरीके से मैं उस कमेंट को देखा मैंने, तो उसमें लिखा होता कि सर एडजेक्टिव की पहचान कैसे होती है। तो मैं यहाँ पे एक तरीका बता देता हूँ। आज हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं तो एडवर्ब की बतानी होगी, तो इसलिए ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ठीक है। भाई हमारे पास कोई वर्ड दिया होगा, भाई वर्ड होगा, ठीक है। यदि वर्ड के बाद मान लो ly ऐड है, ठीक है, क्या है ly, कोई भी वर्ड दिया है और उसके बाद ly दिया है तो वो एडजेक्टिव भी हो सकता है और वो एडवर्ब भी हो सकता है। भाई वही वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है और वही वर्ड एडवर्ब भी हो सकता है। अब पहचानेंगे कैसे, पहचानने का तरीका ये है, मान लो कि नाउन में ly जुड़ा है, क्या, नाउन में ly जुड़ा है तो वो होगा एडजेक्टिव। लेकिन यदि एडजेक्टिव में ly ऐड हो रखा है लास्ट में तो वो वर्ड होगा एडवर्ब। एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो मैंने लिखा man, मैन क्या होता है, नाउन होता है। मैन मतलब आदमी,
मैंने पढ़ाया था जब नाउन पढ़ाया था तो मैन वुमेन बताया था। तो जो ये मैन है, ये मैन क्या है? मैन तो है एक नाउन, ठीक है। मैन क्या है? मैन है एक नाउन। लेकिन जब इस मैन में MAN मैन और इसमें LY ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन गया अब एडजेक्टिव, ठीक है। जब किसी भी वर्ड में LY जुड़ेगा, वो किसी नाउन में LY जुड़ रहा है तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव। इसी तरीके से यदि एडजेक्टिव में LY जुड़ेगा, भाई मान लो मेरे पास वर्ड है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। ईमानदार है एक एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव होता है ऑनेस्ट। लेकिन यदि मैं इसको ऑनेस्ट LY ऐड कर दूं, इसमें ऑनेस्टली लिख दूं, तो ऑनेस्टली लिखते ही ये क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब हो जाएगा। तो आपको यदि पहचानना है, यदि किसी वर्ड के बाद में LY जुड़ा है तो उसको देखना है कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। यदि वे किसी नाउन के पीछे LY जुड़ा है तो वो एडजेक्टिव होगा, और वो किसी एडजेक्टिव के पीछे LY जुड़ा है तो वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। इसी तरीके से जैसे मैनली है तो इसी तरीके से वुमेन होता है, तो इसमें यदि मैं LY जोड़ दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से एक वर्ड होता है कोवार्ड, मतलब कोवार्ड होता है मतलब कायर व्यक्ति जिसको बोलते हैं। यदि मैं इसके बाद भी LY ऐड कर दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से एक वर्ड होता है मेरे पास माइजर, ठीक है। यदि मैं इसमें भी LY जोड़ दूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे ऑनेस्टली लिखा मैंने, ऑनेस्ट एडजेक्टिव था और इसमें LY ऐड करते ये एडवर्ब बन गया। इसी तरीके से एक वर्ड होता है इंटेलिजेंट। क्या होता है? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट होता है होशियार। अब ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन इसके बाद में LY ऐड होते ही ये बन गया एडवर्ब। इसी तरीके से मान लो लिखा हुआ है क्लेवर, ठीक है। क्लेवर तो चालाक होता है, चतुर होता है, अभी बताया था। लेकिन इसके बाद में यदि मैं LY ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा एडवर्ब, ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड होता है वाइज, ठीक है, वाइज, और इसमें भी मैं LY ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका किसी भी वर्ड को पहचानने का तरीका। मान लो कोई वर्ड दिया है, पहले तो ये देखो कि ये वर्ड नाउन है या वो एडजेक्टिव है। यदि वो नाउन है और उसमें LY ऐड हो रखा है तो वो बन जाएगा एडजेक्टिव, और लेकिन वो पहले से ही एडजेक्टिव है और उसमें LY ऐड हो गया तो वो बन जाएगा एडवर्ब, ठीक है। तो ये था पहचानने का तरीका किसी भी वर्ड को कि ये एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो हम रूल पढ़ेंगे, इसके एडवर्ब के रूल हम पढ़ेंगे अब एक एक करके, और एडवर्ब के टाइप्स भी पढ़ के चलेंगे कि कौन कौन से एडवर्ब हम यूज करेंगे, ठीक है। अब उससे पहले मैं आपको थोड़ा वर्ब के बारे में बता देता हूं, क्यों इसमें वर्ब का यूज होगा। तो इसमें दो वर्ब के क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, ठीक है। मेरे पास क्या होती है? मेन वर्ब होती है। क्या होती है? मेन वर्ब। यदि मैं मेन वर्ब में एडवर्ब ऐड कर दूं, मतलब मेन वर्ब के बाद एडवर्ब दिया हुआ है, या मेन वर्ब के बाद क्या दिया हुआ है? एडजेक्टिव दिया हुआ है। भाई मेन वर्ब के बाद ये तो हमें एडजेक्टिव देगा या एडवर्ब देगा। यदि मेन वर्ब के बाद हमको क्या दिया है? एडवर्ब दिया है। तो जब एडवर्ब देगा तो जो ये मेन वर्ब है ये कैसा काम करेगी? ये काम करेगी एक्शन वर्ब का। एक्शन वर्ब कौन सी होती है? जो वर्ब कार्य करना दर्शाती है। और लेकिन यदि इसके बाद में एडजेक्टिव दिया है तो ये कैसा करेगी? कैसे दर्शाएगी? ये काम करेगी नॉन एक्शन वर्ब का, ठीक है। अभी आपको एग्जाम्पल से मैं क्लियर करूंगा कि ये एक्शन वर्ब या नॉन एक्शन वर्ब क्या होती है, ठीक है। और जो ये नॉन एक्शन वर्ब जो होती है इसको हम लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। समझ आ गया? मतलब कभी भी मेन वर्ब के बाद यदि एडवर्ब दिया हुआ है तो वो वर्ब काम करेगी एक्शन वर्ब का, और यदि मेन वर्ब के बाद एडजेक्टिव दिया है तो वो काम करेगी किस चीज का? नॉन एक्शन वर्ब का। और नॉन एक्शन वर्ब को क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो अब ये एक्शन वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ब अभी मैंने बताई
जो वर्ब कार्य करना दर्शाती हो, जो वर्ब कार्य करना दर्शाती हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्शन वर्ब। और लेकिन जो कार्य करना ना दर्शाती हो, ठीक है, जो वर्ब कार्य करना ना दर्शाती हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉन एक्शन वर्ब, ठीक है। तो ये छोटा सा था एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब के बारे में। तो एक्शन वर्ब वो होती है जो कार्य करना दर्शाएगी, नॉन एक्शन वर्ब वो होती है जो कार्य करना नहीं दर्शाएगी। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि एक्शन वर्ब क्या होती है, नॉन एक्शन वर्ब क्या होती है। एक ही वर्ब वो एक्शन भी हो सकती है, एक्शन वर्ब भी हो सकती है, और वही वर्ब नॉन एक्शन वर्ब भी हो सकती है। सबसे पहला मैं बताता हूं, सबसे पहला है लुक। क्या है लुक? लुक मतलब हम क्या बोलते हैं, देखना बोलते हैं, ठीक है, देखना। अब इसके दो मीनिंग होते हैं लुक के। क्या होता है, एक तो लुक मतलब होता है देखना, और एक लुक का मतलब होता है प्रतीत होना, ठीक है। क्या होता है, प्रतीत होना। यदि ये वर्ब एक्शन वर्ब है, भाई देखना का मतलब कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, यदि वो एक्शन वर्ब है तो वो मीनिंग देगा देखने की। जब वो नॉन एक्शन वर्ब है, जब वो नॉन एक्शन वर्ब है तो वो होगी प्रतीत होना, ठीक है। तो समझ आ गया कैसे बताया कि एक ही वर्ब वो एक्शन वर्ब की तरह भी काम कर रही है और नॉन एक्शन वर्ब की तरह भी काम कर रही है, ठीक है। अब एक होती है टेस्ट, सुना होगा आपने ये वर्ब टेस्ट। टेस्ट भी, इसके भी दो मीनिंग होते हैं। टेस्ट का मतलब एक तो होता है चखना, मतलब किसी चीज को जब चखते हैं कि इसको टेस्ट करके बताओ, तो चखना होता है उसका मीनिंग। और एक वर्ड होता है स्वाद लेना, ठीक है। क्या होता है, स्वाद लेना। तो जब वो चखना होता है तो वो क्या कर रहा है, वो कोई काम कर रहा है, मतलब वो एक्शन वर्ब है। लेकिन जब वो स्वाद लेने वाली बात आएगी तो वो कैसी होगी, नॉन एक्शन वर्ब होगी, ठीक है। समझ आ गया। तो दो बताई मैंने, एक लुक और टेस्ट। लुक के देखना एक्शन वर्ब है, प्रतीत होना नॉन एक्शन वर्ब है। टेस्ट चखना आएगी तो एक्शन वर्ब है, और स्वाद लेना है तो वो नॉन एक्शन वर्ब है। अब हम समझेंगे कि इसका एडवर्ब में यूज क्या है। भाई मैं आपको ये एक्शन वर्ब नॉन एक्शन वर्ब बता रहा हूँ, वो किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इसी बेस क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। अब एक वर्ड और होता है, एक वर्ड होता है स्टैंड। क्या होता है, स्टैंड, ठीक है। स्टैंड का मतलब एक तो होता है खड़ा होना, मतलब कहीं खड़ा होना होता है, एक तो वर्ड होता है खड़ा होना, और एक होता है स्थित होना, मतलब एक जगह कहीं स्थित है। अब मुझे एक बात बताओ, जब वो खड़ा है, खड़ा होना है, तो मतलब वो चल भी सकता है, मतलब वो एक्शन भी कर सकता है, तो इसका मतलब जो वो खड़ा होने वाली बात आएगी तो वो एक्शन वर्ब होगी। लेकिन जब वो स्थित होगा तो वो एक ही जगह स्थित होगा, तो वो एक्शन नहीं कर सकता, तो इसका मतलब वो नॉन एक्शन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसे मान लो मैं कहने लगूं कि जो ताजमहल है वो आगरा में स्थित है, मतलब एक ही जगह खड़ा है, वो कहीं जा नहीं सकता, तो इसका मतलब वो मूव नहीं कर सकता, तो इसका मतलब वो कोई काम नहीं कर सकता, तो नॉन एक्शन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड हमने पढ़ा है स्मेल, ठीक है। क्या पढ़ा है, स्मेल। स्मेल का मतलब क्या होता है, स्मेल को हम बोलते हैं, एक को तो बोलते हैं सूंघना, कि भाई हमको सूंघ आ रही है, ठीक है, सूंघना वर्ड। और एक होता है क्या, गंध, मतलब कि भाई इसमें से तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है, मतलब गंध आ रही है, इस गंध आना, ठीक है। तो अब जब उस चीज को सूंघना मतलब कोई काम कर रहे हैं तो मतलब वो एक्शन वर्ब है, लेकिन जब वो गंध आ रही है मतलब उसमें कोई काम थोड़ा ही और, तो वो नॉन एक्शन वर्ब होती है। तो कुछ वर्ब ऐसी होती है, ये 3-4 मैंने वर्ब यहाँ पे आपको मेन बताई है, जो एक्शन वर्ब की तरह भी काम कर सकती है और नॉन एक्शन वर्ब की तरह भी काम करती है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि भाई जो वर्ब है, जैसे लुकी है, लुक मतलब प्रतीत होना भी होता है और देखना भी होता है। अब इसका यूज एडवर्ब में होता क्या है, भाई हम ये एक्शन वर्ब नॉन एक्शन वर्ब पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, सेंटेंस दे देगा और उस एडवर्ब के अकॉर्डिंग हमको यदि एरर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हमेशा इसी में है, जो ये वर्ड है, जो ये वर्ब है,
इसी में आपको क्या मिलेगी, एरर मिलेगी पक्का। अब वो एरर देखते हैं कि वो एरर किस टाइप की आएगी। भाई जब हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं तो इसमें से एरर बेस्ड क्वेश्चन यदि आ जाते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सी एरर आएगी। मान लो मैंने कहा ही इज लुकिंग सैड टुडे, ही इज लुकिंग सैड टुडे, ठीक है। या एक और लिख देता हूं, यू आर लुकिंग स्मार्ट, ठीक है, यू आर लुकिंग स्मार्ट, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, अभी नॉन एक्शन और एक्शन वर्ब बताई। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें मैंने लुकिंग वर्ड यूज किया है दोनों जगह, ठीक है। लुक मतलब होता है देखना और एक होता है प्रतीत होना। अब मुझे इसका हिंदी में मीनिंग निकाल के बताओ। वह आज दुखी प्रतीत हो रहा है। भाई देखना थोड़ी है कि वह आज दुखी दिख रहा है, तो मतलब क्या हुआ, यहां पे जो लुकिंग का जो हिंदी में मीनिंग आया वो क्या आया, दोनों जगह वो आया प्रतीत होना, मतलब वह आज दुखी प्रतीत हो रहा है। तो इसीलिए ये क्या है, ये नॉन एक्शन वर्ब की तरह काम कर रही है। तो एक, अब दोनों सेंटेंस मैंने आपको लिख दिए, ये बता दिया कि नॉन एक्शन वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ब क्या होती है। अब एक मेन रूल क्या है, कभी भी आपको किसी सेंटेंस में नॉन एक्शन वर्ब मिले, ठीक है, कौन सी वर्ब मिले, नॉन एक्शन वर्ब, इसके साथ कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आएगा, ठीक है। कौन सा नहीं आएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब नॉन एक्शन वर्ब के साथ कभी कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आता, ठीक है। तो यही इसमें गलती आती है, जैसे ही इज लुकिंग सैड टुडे, तो ये नॉन एक्शन वर्ब है, तो इसका मतलब इज लुकिंग नहीं आएगा, लुक नहीं आएगा, मतलब ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाया था तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाएंगे, और सिंपल प्रेजेंट टेंस जब बनाएंगे इज लुकिंग का क्या हो जाएगा, लुक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लुक्स। इसी तरीके से यू आर लुकिंग भी नहीं आएगा, क्योंकि नॉन एक्शन वर्ब के साथ कभी कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं करते, तो इसलिए यहां पे क्या आएगा, यू लुक। क्यों ये लुक क्यों आया और ऊपर लुक्स क्यों आया, क्योंकि ऊपर जो सब्जेक्ट था ही वो सिंगुलर सब्जेक्ट था, और नीचे जो सब्जेक्ट है यू वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए वहां पे एस लगा है और नीचे एस नहीं लगा है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये था आपका छोटा सा एडवर्ब के बारे में। अब चलते हैं इसके टाइप की तरफ। अब एक एक टाइप हम इसमें करेंगे, एडवर्ब के टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और उसमें कौन कौन से वर्ड हम यूज करेंगे। तो जो पहला जो टाइप है इसका वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब काम करने का तरीका, मतलब काम मतलब कार्य करने का तरीका। जब भी कार्य करने के तरीके की बात आएगी तो हम कौन सा एडवर्ब यूज करेंगे, वहां पे यूज करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। अब ये एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो यूज कैसे करते हैं, जब कभी भी आपको एडजेक्टिव के साथ एलवाई ऐड मिले, मतलब किसी एडजेक्टिव के साथ एलवाई जुड़ा हुआ हो, ठीक है, और वो से की सेंस दे रहा हो, किसकी, से की सेंस आ रही हो, उससे जो मीनिंग जो निकल के आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, से का, ठीक है। कैसे, मान लो मैंने वर्ड लिखा ऑनेस्टली, मतलब ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, मैंने क्या लिखा, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, काम करने का तरीका, कार्य करने का तरीका। इसमें जब एडजेक्टिव के साथ एलवाई जुड़ा होगा तो वो किसकी सेंस देगा, वो देगा से की सेंस। से की सेंस मतलब जैसे मैंने यहां लिखा ऑनेस्ट,
ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट है एक एडजेक्टिव, इसके साथ ly जुड़ा, तो ly जुड़ते ही ये जब मीनिंग देगा तो क्या देगा? ईमानदारी से। मतलब ऑनेस्टली का जो मीनिंग होता है वो होता है ईमानदारी से। समझ आ गया होगा आपको। तो मैं जो एडजेक्टिव ऑफ जो मैनर है उसमें क्या बताया? एडजेक्टिव प्लस ly आएगा, मीनिंग देगा से का। ठीक है, अब इसका रूल नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं भाई। एडजेक्टिव ऑफ मैनर जो है वो कहाँ यूज करते हैं? वो सॉरी, एडवर्ब ऑफ मैनर जो है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर इज यूज्ड जस्ट आफ्टर। मतलब किसके बाद में यूज करते हैं? जस्ट आफ्टर। कब वो यूज करेंगे? आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, समझ आ गया। जो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी उसके बाद हमेशा हम क्या यूज करेंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर यूज करेंगे। समझ आ गया। मतलब कभी भी आपको कहीं इंट्रांजिटिव वर्ब दिखे, इंट्रांजिटिव वर्ब दिखेगी तो उसके बाद क्या आएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। AOM क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मैं बात कर रहा हूं इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब, ये क्या होती है भाई? बार बार मैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बोल रहा हूं, तो सबसे पहले छोटा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं। हमारे पास दो तरह की वर्ब होती है, पहली होती है ट्रांजिटिव और दूसरी होती है इंट्रांजिटिव। ठीक है, इंट्रांजिटिव। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है इसको हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव होती है अकर्मक क्रिया। मतलब जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना दिया हो और उस सेंटेंस, उस वाक्य की जो क्या हो, सेंस पूरी हो, तो उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। मतलब जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना दिया हो और उस सेंटेंस की जो सेंस हो पूरी हो तो इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। लेकिन जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो तो उस वाली वर्ब को क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर यदि दिया होगा तो वो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने कहा दे आर स्लोली रनिंग। ठीक है, अब जो मैं ये सेंटेंस लिखूंगा इससे आपको पता लगेगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कैसे यूज करेंगे। अलोंग द रोड, मैंने कहा कि जो वे है वे रोड के साथ स्लोली रनिंग कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहां पे वर्ड आया स्लोली। क्या वर्ड आया? स्लोली। दे क्या है? दे तो एक सब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो है आर ये हेल्पिंग वर्ब है। स्लोली क्या है? एडवर्ब है। भाई ये एक एडवर्ब ही तो है स्लोली, क्यों? इसके बाद ly ऐड हो रखा है। अब रनिंग है, रनिंग क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कहीं ऑब्जेक्ट दिया है? नहीं दिया है। ऑब्जेक्ट देता तो वो यहां पे देता। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो इसका मतलब यह जो वर्ब है, जो यह रनिंग है, यह कैसी वर्ब है? यह है इंट्रांजिटिव वर्ब। और जब कभी भी सेंटेंस के अंदर इंट्रांजिटिव वर्ब दी हो तो जो हमारा जो ये एडवर्ब है ये इसके बाद आएगा। मतलब इसका यूज यहां नहीं होगा, इसका यूज होगा यहां पे। ठीक है, समझ आ गया? कहां होगा? इसका यूज होगा यहां पे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? दे आर रनिंग स्लोली अलोंग द रोड। मतलब जब कभी भी सेंटेंस के अंदर आपको ऑब्जेक्ट ना दिखे, जब कभी भी आपको किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट ना दिखे और उसमें एडवर्ब दिया हो तो उसमें हमेशा जो एडवर्ब आएगी वो वर्ब के बाद आएगी। ठीक है, समझ आ गया? सिंपल सा था। क्या बताया? जब कभी भी आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना दिया हो और उसमें इंट्रांजिटिव, मतलब जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। अकर्मक मतलब उसके साथ कोई कर्म नहीं दिया
ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही वो एडवर्ब आएगा। और हमेशा एरर बेस्ड क्वेश्चन में क्या करता है, एरर बेस्ड क्वेश्चन में पहले ही हमको वर्ब से पहले दे देगा वो, ठीक है, क्या दे देगा, वर्ब से पहले हमें वो एडवर्ब दे देगा, और उसको हमको कहाँ लगाना है, हमको लगाना है बाद में। तो ये था इसका रूल नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं रूल नंबर सेकंड की तरफ, वो एडवर्ब ऑफ मैनर। तो अब क्या होगा, ये तो मैंने बताया इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए। यदि ट्रांजिटिव वर्ब आ गई तो क्या होगा, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब आएगी, ट्रांजिटिव वर्ब यदि आ गई तो हम जो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है ये हम पहले भी यूज कर सकते हैं और बाद में भी यूज कर सकते हैं। मतलब ट्रांजिटिव यदि वर्ब दी है तो हम जो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा ये इस वर्ब के पहले भी यूज कर सकते हैं व बाद में भी यूज कर सकते हैं। बस ये छोटा सा डिफरेंस है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब दी होगी तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो पहले भी आ सकता है वर्ब के या बाद में भी आ सकता है। लेकिन यदि हमको इंट्रांजिटिव वर्ब दी है तो हमेशा जो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा वो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल कह रहा है ही क्विकली revised all the lessons, ठीक है, he revised all the lessons, he quickly revised all the lessons। और एक काम करिए in the class, मतलब क्लास में उसने क्या किया, सारे जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी लेसन्स है वो बहुत तेजी से क्या कर लिए, रिवाइज कर लिए। अब इसी सेंटेंस को यदि मैं इस तरीके से लिखूं, ही रिवाइज्ड ऑल द लेसन्स क्विकली इन द क्लास, ठीक है, समझ आ गया। अब बताओ मैंने इसमें क्या चेंज किया, सिर्फ मैंने इसमें जो चेंज किया है वो चेंज किया है एडवर्ब का। ये यहाँ क्विकली क्या है, एडवर्ब है। इसी तरीके से ये जो यहाँ क्विकली है वो क्या है, एडवर्ब है। तो इस एक्शन ऑफ एडवर्ब को मैंने एक बार तो इस वर्ब से पहले यूज किया और एक बार इस वर्ब से बाद में यूज किया। क्यों किया, क्योंकि इसमें द लेसन्स, इसमें जो द लेसन्स है ये ऑब्जेक्ट है। तो जब किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया होगा मतलब वो एक ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो जब ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो क्या करेंगे, हम इस एडवर्ब को पहले भी यूज कर सकते हैं या हम बाद में भी यूज कर सकते हैं। ये छोटा सा डिफरेंस था एडवर्ब ऑफ मैनर का। क्या बताया, एडवर्ब ऑफ जो मैनर होता है वो दो तरीके से काम करता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब के साथ और एक इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ। यदि वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, मतलब जिसके साथ कर्म दिया होगा, मतलब ऑब्जेक्ट दिया होगा। जब ऑब्जेक्ट दिया होगा तो वो एडवर्ब ऑफ जो मैनर है वो पहले भी आ सकता है, वो बाद में भी आ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि इंट्रांजिटिव वर्ब दिए मतलब ऑब्जेक्ट नहीं दिया और उस सेंटेंस की सेंस भी पूरी है, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसमें हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही हम हमेशा उस एडवर्ब को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका रूल नंबर सेकंड जो आपका बता रहा है कि भाई इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ क्या हो रहा है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा और ट्रांजिटिव वर्ब दिए है तो वो पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। भाई कुछ वर्ड ऐसे होते हैं सम, अब इसका सी पार्ट, सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो यूज्ड होते हैं, आर यूज्ड लाइक एज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, मतलब जो एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम करते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं वो एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं और वो एडवर्ब की तरह भी काम करते हैं। सिंपल सा है, कुछ वर्ड ऐसे हुए जो एडजेक्टिव की तरह भी काम करेंगे और एडवर्ब की तरह भी काम करेंगे। देखिए कौन कौन से वर्ड होते हैं,
अब एक वर्ड होता है उसमें हार्ड, एग्जाम्पल बता देता हूँ कौन कौन से वर्ड होंगे। उसमें एक वर्ड होता है हार्ड, एक वर्ड होता है लेट, एक वर्ड होता है फास्ट, ठीक है, और एक वर्ड होता है फर्स्ट, ठीक है। समझ आ गया क्या बताया? हार्ड, लेट, फास्ट, फर्स्ट, एक होता है डायरेक्ट और एक वर्ड होता है स्ट्रेट, ठीक है। ये कुछ वर्ड ऐसे हैं, आपको इनको याद रखना है। ये वर्ड ऐसे हैं जो एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं और एडवर्ब की तरह भी काम करते हैं। अब कैसे काम करेंगे? मान लो ये हार्ड है, हार्ड। अब हार्ड तो ये यहाँ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। एडजेक्टिव बताया ना, हार्ड मतलब हार्ड काम करना, मतलब बहुत कठिनाई से काम करना, बहुत परिश्रम करना, तो हार्ड एडजेक्टिव है। यदि मैं इस वर्ड को इस एडवर्ब बनाऊं, भाई यहाँ पे तो मैंने क्या बोला कि जो ये हार्ड है ये एडजेक्टिव है, लेकिन हार्ड को ही मैंने एडवर्ब की तरह लिखा, मतलब यहाँ पे भी हार्ड लिखा, एज ए एडवर्ब यूज किया, तो उसका मीनिंग क्या आएगा? उसका मीनिंग आएगा मेहनत से। मतलब जब मेहनत से ऐड हो जाएगा, मेहनत से या जोर से, जोर से, ठीक है। लेकिन यदि वो वर्ड हार्डली हो गया, मतलब इसमें ly जुड़ गया, अब भी ये एडवर्ब है, मतलब हार्डली का मतलब है मुश्किल से। अब यहाँ से इसका मीनिंग आ रहा है निकल के मुश्किल से। समझ आ गया? ये वर्ड ऐसे है जैसे मैंने लिखा है, ये एडजेक्टिव भी होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं। तो जब हार्ड एडजेक्टिव है, क्या हार्ड क्या है? एडजेक्टिव है, तो अब ये एडवर्ब की तरह जब काम करेगा तो हार्ड भी हो सकता है और हार्डली भी हो सकता है। जब हार्ड होगा तो मेहनत से आएगा इसका मीनिंग, और हार्डली होगा तो क्या आएगा? मुश्किल से आएगा। इसी तरीके से वर्ड होता है लेट, जैसे मैंने इसमें लिखा है, तो लेट क्या है? एडजेक्टिव है। यदि मैं इसको लेट ही लिखूं तो ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, और यदि मैं इसको लेटली लिखूं तो ये भी एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। ये भी एडवर्ब है और ये यहाँ पे भी एडवर्ब है। लेट की यदि मैं बात करूंगा तो मीनिंग देगा देरी से, मतलब देरी से यदि मीनिंग दे रहा है तो क्या होगा? एडवर्ब की तरह काम करेगा। और यदि लेटली आएगा तो वो वहां पे क्या देगा? हाल ही में, मतलब हाल ही में का मतलब होता है रिसेंटली, ठीक है। समझ में आ गया? आपको मैंने 2 एग्जाम्पल बताए कि भाई हार्ड यदि दिया होगा, ये वर्ड एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। और अभी बताया था किसी भी एडजेक्टिव में ly ऐड करते हैं, भाई ये एडजेक्टिव तो है हार्ड, तो इसमें मैंने ly भी आपको ऐड करके बताया और दोनों का मीनिंग बताया कि हार्ड है तो एडजेक्टिव है, हार्ड एडवर्ब की तरह काम कर रहा है तो मेहनत से या जोर से, और ly ऐड होते ही क्या हो गया? मुश्किल से, ठीक है। अब इसका 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा कि इसका जो ये वर्ड है ये वहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहे हैं या एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। क्यों? क्वेश्चन भाई सेंटेंस के अंदर तो हमें ये पता कराना होगा ना कि वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। भाई मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा कि all of us are working hardly, ठीक है। मतलब हम सभी जो है, ऑल ऑफ अस जो हम सभी है, आर है वर्किंग, कार्य कर रहे हैं, हार्डली टू गेट सक्सेस, मतलब सक्सेस प्राप्त करने के लिए, इन लाइफ मतलब जीवन में सक्सेस प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं हार्डली। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। अब मैंने बताया था भाई हार्डली, अभी बताया था हार्डली, हार्डली का मतलब मीनिंग बताया मुश्किल से, तो इसमें तो कहीं ऐसा है ही नहीं कि हम मुश्किल से मतलब काम कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ अस, हम सभी काम कर रहे हैं मुश्किल, मतलब हम मेहनत से काम कर रहे हैं। मेहनत से काम करने का मतलब मैंने जब लिखा था मेहनत से या जोर से, वहां पे वर्ड यूज किया था हार्ड, जो मैंने बताया था कि वो क्या है? एडवर्ब है। तो इसका मतलब यहाँ पे एडवर्ब हार्डली नहीं आएगा, क्या आएगा? ये आएगा हार्ड। अब देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, ही इज
रनिंग फास्टली टू कैच द ट्रेन। ठीक है, क्या लिखा? ही इज रनिंग फास्टली टू कैच द ट्रेन। अब मैंने फास्ट क्या होता है? फास्ट मतलब तेज और तेजी से, तो वह दौड़ रहा है तेज, किसको पकड़ने के लिए? ट्रेन को। तो ये जो फास्टली है ये एडवर्ब की तरह ऐसे तो यूज होगा नहीं, कैसा होगा? यहां पे आएगा सिर्फ फास्ट। क्यों? फास्ट ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है और एडवर्ब की तरह भी काम करता है। ठीक है, एक मिनट रुक। तो ये था एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसमें मैंने आपको 2-3 रूल बताए, आपको समझ आ गए होंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे काम कर रहे हैं, मतलब कार्य करने का जो तरीका है वो किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। और इसमें से ये बताया कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह काम करते हैं। ठीक है, सॉरी। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ को। नेक्स्ट टाइप जो है टाइप नंबर 2, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या है? नंबर 2 है इसका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है संख्या, मतलब कार्य करने की संख्या। क्या आएगा? कार्य करने की संख्या। अब इसमें कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो हमको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए हम सेंटेंस में यूज करेंगे। अब वो कौन कौन से वर्ड यूज करेंगे वो देख लेते हैं। एक वर्ड होता है हमारे पास ओफन। क्या होता है? ओफन, OFTEN। और इसी के इक्वल एक वर्ड होता है फ्रीक्वेंटली। क्या होता है? फ्रीक्वेंटली। अब इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है, इसको हम या तो अक्सर बोल सकते हैं या प्राय बोल सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम कौन कौन से वर्ड यूज करेंगे? एक वर्ड यूज करेंगे ऑफन या फ्रीक्वेंटली, मतलब अक्सर या प्राय। इसी तरीके से एक वर्ड होता है समटाइम्स। समटाइम्स इसको हिंदी में बोलते हैं कभी कभी, मतलब ये वर्ड भी हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में यूज करेंगे। इसमें एक वर्ड हम यूज करते हैं ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और एक वर्ड यूज करेंगे नेवर। नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। ठीक है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। इसी तरीके से एक वर्ड हम इसमें यूज करते हैं सेल्डम। क्या यूज करते हैं? सेल्डम। और सेल्डम के बराबर एक दूसरा वर्ड होता है रियरली। क्या होता है? रियरली, जिसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं ना के बराबर। मतलब ना के बराबर जो कोई चीज होगी उसको बोलेंगे हम क्या? सेल्डम या रियरली दोनों एक जगह एक इक्वल वर्ड है, और ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के पार्ट में। इसी तरीके से एक वर्ड होता है यूजुअली। क्या होता है? यूजुअली। और इसी के इक्वल वर्ड होता है जनरली। ठीक है, हम यूजुअली भी यूज कर सकते हैं और जनरली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने इसमें पहला वर्ड बताया ऑफन या फ्रीक्वेंटली, जिसका मतलब है अक्सर या प्राय। दूसरा बताया समटाइम्स, मतलब कभी कभी। और एक वर्ड बताया आपको ऑलवेज, हमेशा, नेवर कभी नहीं। सेल्डम या रियरली मतलब ना के बराबर। और एक वर्ड और होता है, आपने पढ़ा होगा हार्डली। क्या होता है? हार्डली। इसी के वर्ड के बराबर एक वर्ड होता है स्कार्सली। ठीक है, क्या होता है? एक वर्ड होता है हार्डली, एक वर्ड होता है स्कार्सली, और एक वर्ड होता है बियरली। ठीक है, ये तीनों वर्ड इक्वल होते हैं, तीनों वर्ड एक जैसे होते हैं, और इनका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है इनका मुश्किल से। क्या होता है? मुश्किल
से। तो ये कुछ वर्ड है जो आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में देखने को मिलेंगे। अब ये मैंने जो वर्ड लिखे ये किस लिए यूज होते हैं भाई? वर्ड लिख तो दिए मैंने, अब इनका यूज भी तो बताना है कि यूज किस लिए होते हैं। तो जो ये हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है इज यूज्ड, मतलब जितने भी ये वर्ड होंगे, ध्यान से देखना है, ये एडवर्ब ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है इज यूज्ड बिफोर द वर्ब। क्या होगा? बिफोर द वर्ब, मतलब उस जो वर्ब दी होगी उससे पहले आएंगे, जिसको ये मॉडिफाइज करती हो। इट मॉडिफाइज या क्वालिफाइज, जो वर्ब क्या कर रही है? क्वालिफाइज करती है। तो उसमें यदि एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी इनमें से कोई सा एक वर्ड आपको देखने को मिला तो वे हमेशा उस वर्ब से पहले यूज करेंगे। ठीक है, ये वर्ड हमेशा वर्ब से पहले देखने को आपको मिलेंगे। सबसे मेन रूल, सबसे पॉइंट रूल क्या है? आपको सेंटेंस के अंदर इनमें से कोई सा वर्ड दिखेगा तो इन वर्ड से पहले ही आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये आ गया। तो ये जो वर्ड है, जो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये हमेशा वर्ब से पहले आएगी। ठीक है, चलो आपने इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं, इसके एक दो एग्जाम्पल बताता हूं। वर्ड मैंने आपको सारे बता दिए, तो आपको वर्ड याद रखने हैं और ये याद रखना है कि ये हमेशा वर्ब से क्या आएगा? वर्ब से पहले आएंगे, ये याद रखना है बस। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि अब ये रूल क्या रहा है। मान लो मैंने लिखा ही लुक्स नेवर सैड, वह कभी भी क्या दुखी दिखाई नहीं देता। सिंपल सा लिखा। ठीक है, एक सेंटेंस और लिख लेते। ही गोज टू स्कूल समटाइम्स। ठीक है, क्या लिखा? ही गोज टू स्कूल समटाइम्स। दो सेंटेंस मैंने लिखे। दो सेंटेंस में मैंने इसमें एक तो वर्ड यूज किया है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का नेवर, और एक वर्ड यूज किया है मैंने समटाइम्स। दो वर्ड यूज किए मैंने। अभी रूल में क्या बताया कि कभी भी आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिखे तो उसका जो यूज है वो हमेशा जो वर्ब दी होगी, इसमें वर्ब क्या है? लुक्स, और इसमें वर्ब क्या है? गोज। तो हमेशा इनका जो यूज होगा वो हमेशा इनसे क्या होगा? पहले होगा। तो इसका मतलब है अब करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही नेवर लुक्स सैड। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही समटाइम्स गोज टू स्कूल। ठीक है, सिंपल सा है। क्या बताया? कभी भी, जो मैंने अभी लिखे थे, जितने वर्ड्स आपको बताए हैं, सभी वर्ड्स ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो वे हमेशा वर्ब से पहले आएगी। किससे पहले आएगी? वर्ब से पहले आएगी, जिसको वो मॉडिफाई करते हो। ठीक है, अब इसका एक सेंटेंस और देख लेते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस और देख लेते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है किस तरीके से काम कर रही है। तो सेंटेंस नंबर 3 कह रहा है कि ही गोज ऑफन टू प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। अब देखिए, मैंने इस सेंटेंस में भी एक वर्ड यूज किया है ऑफन। ऑफन या फ्रिक्वेंटली मैंने सबसे पहले वर्ड लिखा था। ऑफन क्या है? ऑफन है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो कभी भी आपको सेंटेंस के अंदर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिखे तो पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको तो जो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये हमको इस वर्ब से पहले यूज करनी है। ठीक है, तो इस ऑफन को हम कहाँ यूज करें? इस गोज से पहले। तो ही ऑफन गोज टू प्ले क्रिकेट विद हिज
फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपका था टाइप नंबर सेकंड एडवर्ब में जो हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, दो टाइप हो चुके हैं। तो जो ये आज की वीडियो है एडवर्ब की पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने समझा कि एडवर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ा, ठीक है, और एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब के बारे में पढ़ा, और साथ में मैंने क्या बताया, दो इसके टाइप बता दिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ मैनर। अब इसके बाद जो इसका पार्ट नंबर सेकंड होगा उसमें हम देखेंगे कि एडवर्ब ऑफ जो अनदर टाइप हो गए, जो एडवर्ब के दूसरे जो पार्ट हो गए उसकी यूज़ क्या है, उसके रूल्स क्या है। उसके बाद आपका जो एडवर्ब का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बहुत अच्छे से हर एक चीज़ नोट की हुई है, जो चीज़ बताई जा रही है। कोई भी एग्ज़ाम देखना आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हो, एरर बेस्ड क्वेश्चन हो, तो आपको जो ये रूल्स है बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, तो जो ये वीडियो है आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी इसके पार्ट नंबर 2 के साथ। तब तक थैंक यू।